बृजभूषण लेंगे अनिरुद्ध से बहुत बड़ा वादा, अनिरुद्ध थामेगा झनक का हाथ, भरेगा झनक की मांग। सृष्टि के उड़ेंगे होश, विनायक देगा साथ। स्टार प्लस के 100 सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जल्दी आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अभी यहाँ से कहानी पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि झनक के असली पिता यानी कि गुरुजी की जान जाने वाली है। सृष्टि केस जीतने के लिए गुरुजी के ऊपर गोली चलवा देती है। उसके बाद ये सब कुछ विनायक देख लेगा सृष्टि को करते हुए, लेकिन एक बार फिर से सृष्टि विनायक की आंखों पर पट्टी बांध देगी और विनायक सब कुछ सुनने के बाद में भी सृष्टि कुछ नहीं बोल पाएगा। वहीं सृष्टि विनायक को बोलते हुए दिखाई देगी कि आखिर तुम कब तक मुझ पर ऐसे शक करते रहोगे, और मैं तुम्हारी पत्नी ही तो हूँ, और साथ ही तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुझ पर तुम भरोसा करो। विनायक, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए इतना ज्यादा शक बैठ चुका है। वहीं विनायक सृष्टि को बोलता हुआ दिखाई देगा कि तुमने जो अपने पास्ट में सब कुछ किया है ना, वो सच्चाई जानने के बाद में किसी को भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होगा, और तुम किस हद तक जा सकती हो ये मुझे अच्छे से पता है। बस दुआ ये करो कि तुम्हारा इसके अंदर कोई भी हाथ ना हो, क्योंकि अगर मुझे गलती से भी पता चल गया कि तुमने बृजभूषण के ऊपर गोली चलवाई है तो सृष्टि तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको जल्दी देखने को मिलेगा कि झनक काफी ज्यादा डर जाने वाली है और अनिरुद्ध के पास फोन कर देगी और उसे बताने वाली है कि आखिर उसके साथ में कितना बड़ा हादसा हो गया है। तो वहीं अनिरुद्ध झनक को समझाने की कोशिश करेगा और बोलेगा, प्लीज जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करो और मैं यहाँ से आ रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर से अरसी अनिरुद्ध के रास्ते में कबाब की हड्डी बनती हुई दिखाई देगी और अनिरुद्ध को बोलेगी कि आखिर कहाँ जा रहे हो तुम, और इतनी जल्दी में तो तुम जब ही चाहते हो जब झनक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आई है या झनक तुम्हें बुलाई है। वहीं अनिरुद्ध को शक हो जाने वाला है कि अरसी को कैसे पता चला है कि मेरे पास में झनक का फोन आया, और अनिरुद्ध अरसी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैंने तुम्हें बताया भी नहीं और मेरे पास में झनक का फोन आया है, फिर तुमको कैसे पता चला। लेकिन अरसी और बाकी के परिवार वाले बोलते हुए दिखाई देंगे कि तुम इतनी जल्दी जब भी करते हो तब झनक का फोन आता नहीं। असली गुरुजी को अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर अनिरुद्ध देखता है कि गुरुजी की जान नहीं बच सकती है। इसके बाद अनिरुद्ध और झनक आखिरी वक्त में गुरुजी से मिलने के लिए अंदर चले जाते हैं, जहां पर अपने आखिरी वक्त में गुरुजी अनिरुद्ध से कहते हुए नजर आने वाले हैं कि तुम्हें मेरी बेटी का हाथ थामना होगा और मेरी बेटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। इसके बाद झनक भी ना चाहते हुए भी अपने बाबा की बात माननी पड़ती और अनिरुद्ध हॉस्पिटल में ही झनक की मांग भर देता है। उसके बाद हमें साथ ही देखने को मिलने वाला है कि झनक भी अब अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अनिरुद्ध के साथ बॉस हाउस जाने वाली है, जहां पर अरसी अनिरुद्ध का इंतजार कर रही होती है। लेकिन अरसी दिखाती है कि अनिरुद्ध के साथ झनक भी आई है, इसलिए अरसी गुस्से में लाल हो जाती है और अनिरुद्ध से कह देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक को फिर इस घर में लाने की। इसके बाद अनिरुद्ध अरसी को बताता है कि मैंने झनक ने शादी कर ली और हम दोनों पति पत्नी हैं। इसके बाद अरसी के तो होश उड़ जाते हैं और अरसी अनिरुद्ध से बहुत बड़ी बात कह देती है, जिसे सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आता है कि आखिर अरसी इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है। क्योंकि अरसी अनिरुद्ध से कहते हुए नजर आती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों, क्या अरसी ये नाटक कर रही है या सच में अनिरुद्ध के बच्चे की मां बन चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।